दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल बगैर टैक्स दिए रजिस्टर करवाना चाहते हैं घर में बैठ के, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल को बगैर टैक्स दिए रजिस्टर करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान, आप देख रहे हैं रिजवान आपके यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे मोबाइल टैक्स के हवाले से। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको मोबाइल टैक्स के हवाले से बताया था। बहुत सारी वीडियोस मैंने बताई थी मोबाइल टैक्स के हवाले से। उसमें प्रोसीजर बताया था, उसमें किस मोबाइल पे कितना टैक्स लगता है वो मैंने बताया था। उसके ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर आप जाके अगर मोबाइल रजिस्टर करवाते हैं उसका क्या प्रोसीजर था वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, वो भी आपने लेके जाने अपने साथ, वो भी आपको वीडियो मैंने डाली थी। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था ये टैक्स क्यों लगाया गया है। सारी वीडियोस मैंने आपने चैनल के ऊपर दिखाई थी और आपने देखी है वो वीडियोस। तो आज की वीडियो में आपको आसान सा प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूं, आसान सा प्रोसीजर बताने लगा हूं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में बैठे अपने मोबाइल से कैसे आप अपने मोबाइल का टैक्स पे कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना। बिल्कुल फ्री आप जो है अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बंदे को 5 मोबाइल अलाउड होते हैं। एक साल में जो है वो आता है 5 मोबाइल लेके आ जाता है, लेकिन उस 5 मोबाइल में से आपने एक मोबाइल बिल्कुल फ्री रजिस्टर करवाना है। उसके बाद जो 4 मोबाइल लेके आएंगे उस पे आपने अपना टैक्स पे करना है। तो दोस्तों, आप अगर एक साल में एक दफा आ रहे हैं तो आप अपना एक मोबाइल बिल्कुल फ्री लेके आ सकते हैं, उस पे आपने कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मोबाइल को रजिस्टर करवाने का तरीका, जिसके ऊपर आप टैक्स दिए बगैर आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल ऑप्शन में जाना है, डायलिंग ऑप्शन में आपने जाके सबसे पहले आपने डायल करना है *8484 हैश डायल करना है। जैसे ही आप डायल करेंगे आपके सामने USSD कोड रनिंग का आ जाएगा। रनिंग कोड जब चलेगा फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके ऊपर लिखा है नंबर 1 पे लिखा है रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, दूसरे पे लिखा है ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, तीसरे पे लिखा है डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, चौथे पे लिखा है मोबाइल रजिस्टर विदड्रॉ CNN। इस तरह के कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन को क्लिक कर देना है जिसके ऊपर लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस। जैसे ही आप एक जो है प्रेस करेंगे, एक प्रेस करके सेंड कर देंगे, आपके पास अगला मेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि उसके अंदर आपको ऑब्वियसली आपने मोबाइल रजिस्टर करवाना है, तो आप एक का ऑप्शन दबाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपके पास एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आपका लिखा होगा पाकिस्तानी नंबर। मतलब अगर आप पाकिस्तानी है तो नंबर 1 प्रेस कीजिए, या आप फॉरेनर है तो नंबर 2 प्रेस कीजिए। तो आप नंबर 1 प्रेस करके सेंड कर दीजिए, सिंपली आपके पास अगली स्क्रीन आ जाएगी। उसके ऊपर आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, विजिट के ऊपर आए हैं, या फर्स्ट डिवाइस है आपकी, या आपका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवलर अदर 4 डिवाइसेस इन कैलेंडर ईयर, या आपकी पहली डिवाइस है, या आप 4 डिवाइसेस और ला के यहां पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप एक मोबाइल रजिस्टर करवाना चाहते हैं, सिर्फ एक मोबाइल एक साल में लेके आए हैं, तो आपने एक प्रेस करना है और सेंड कर देना है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एंटर पासपोर्ट नंबर। जब आपका ये एंटर पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अपना पासपोर्ट एंटर करना है। जैसे ही आप पासपोर्ट एंटर करके सेंड करेंगे तो इसके बाद आपने 13 डिजिट का CNIC कोड इसमें दाखिल करना है। जो आपका शनाख्ती कार्ड है, जो आपका CNIC नंबर है, वो आपने 13 डिजिट का यहां पे सारा ऐड करना है। ऐड करके यहां से सेंड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सेंड करेंगे तो जैसे ही आपके पास अगली स्क्रीन आ जाएगी, आपने वहां पे ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपका अपना IMEI नंबर दीजिए। तो अगर आपका मोबाइल सिंगल सिम है तो आपने एक पे क्लिक करके वहां पे अपना IMEI नंबर दे देना। अगर आपका दो डबल सिम का मोबाइल है तो आपने 2 पे क्लिक करके 2 IMEI नंबर देने हैं, तो क्लिक कर देना है। तो अगर सिंगल है तो सिंगल का ट्राई करते हैं। सिंगल आपने एक लिखना है। ठीक है, एक लिख के आपने जैसे ही सेंड करना है तो आपके पास से अगली स्क्रीन आ जाएगी, ऑटोमेटिकली अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर आपका क्या ऑप्शन आएगा, IMEI नंबर जो है उसके अंदर एंटर करना है। क्योंकि आपने पिछले में सिर्फ एक दाखिल किया है, एक एंटर किया है, तो आपने अगली स्क्रीन पे अपना IMEI नंबर लिखना है। अगर आप 2 सेलेक्ट करते कि आपका डुअल सिम है, तो अब इधर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप 2 IMEI नंबर इसमें एंटर करें। जैसे ही आप अपना IMEI नंबर सेंड करेंगे तो आपके पास आगे आ जाएगा प्लीज एंटर योर सेकंड IMEI। अगर आपका सेकंड IMEI है तो आपने यहां पे सेकंड IMEI
लिखना है। दो आप जब लिख लेंगे, अपने कोड लिख लेंगे सिम्स के, एक्चुअली ये सिम्स के कोड होते हैं, आपके IMEI नंबर सिम्स के होते हैं। जब आप दोनों लिख लेंगे, एंटर करेंगे, आगे आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी, आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, आपका CNIC नंबर आ जाएगा, आपकी IMEI आ जाएंगे दोनों। तो आपने इसमें से करेक्शन करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, कोई इसमें रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। एक डिजिट भी अगर आगे पीछे होगा तो आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं होगा, एरर आ जाएगा। जब आपने सेंड कर देना है तो आपको सिंपली PTA की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपने जो प्रोसेस किया है, आपने हमारी रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट आपकी डिवाइस पे हो गई है, आपका मोबाइल रजिस्टर हो गया है। इस मैसेज के आने में कम से कम मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन लगते हैं, आपको मैसेज आ जाता है और आपको मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाता है। दोस्तों ये तरीका था जो कि आप बिल्कुल मुफ्त बगैर टैक्स दिए घर में बैठे अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको वक्त पे मिल जाएं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में, कि वीडियो आपको कैसी लगी है या नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पे टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।